सवाल नंबर 1, कौन सी चीज़ें शरीर की हड्डियों से कैल्शियम चूस लेती है? सवाल नंबर 2, कैल्शियम की कमी से बाल और नाखून क्यों टूटता है? सवाल नंबर 3, शरीर में कैल्शियम की कमी से कौन सी बीमारी होती है? सवाल नंबर 4, शरीर में कैल्शियम की कमी की पहचान कैसे होती है? सवाल नंबर 5, ज़्यादा कैल्शियम लेने से शरीर को क्या नुकसान होता है? सवाल नंबर 6, सबसे ज़्यादा कैल्शियम किन चीज़ों में पाया जाता है? सवाल नंबर 7, कैल्शियम की कमी होने पर कौन से फल खाने चाहिए? सवाल नंबर 8, कैल्शियम की कमी होने पर कौन सी सब्जियां खानी चाहिए? सवाल नंबर 1, शरीर में कैल्शियम की कमी से कौन सी बीमारी होती है? दरअसल कैल्शियम शरीर के लिए बेहद ज़रूरी पोषक तत्व है। यह हमारी हड्डियों और दांतों के स्वास्थ्य को बेहतर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इतना ही नहीं, हृदय और शरीर की मांसपेशियों के लिए भी कैल्शियम ज़रूरी है। कैल्शियम शरीर में खून के थक्के नहीं जमने देता है, साथ ही शरीर के विकास में भी मुख्य भूमिका निभाता है। शरीर में कैल्शियम की कमी से ब्लड प्रेशर, मांसपेशियों और जोड़ों में जकड़न, दांतों में दर्द, ड्राई स्किन, नाखून का कमज़ोर होना और टूटना जैसी कई परेशानियां होती हैं। शरीर में कैल्शियम की कमी से हृदय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। कैल्शियम की कमी से हार्ट अटैक और स्ट्रोक होने का खतरा बहुत अधिक बढ़ जाता है। कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए डाइट में दूध, दही, पनीर और हरी सब्जियों की मात्रा को बढ़ाना चाहिए। कुछ आंकड़ों के अनुसार वयस्कों को हर दिन कम से कम 1000 मिलीग्राम कैल्शियम का सेवन करने की सलाह दी जाती है। उम्र और जेंडर के हिसाब से इसकी नियमित मात्रा में थोड़ा बदलाव हो सकता है। सवाल नंबर 2, कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए कौन से फल खाएं? दरअसल अगर आप शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करना चाहते हैं तो कुछ फलों का सेवन कर सकते हैं, जैसे संतरे में कैल्शियम की अच्छी मात्रा होती है, जिसे रेगुलर खाना कैल्शियम की कमी को दूर कर सकता है। साथ ही इसमें विटामिन सी भी होता है, जो कि कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है और हड्डियों की मजबूती में मदद करता है। इसके अलावा कीवी में भी अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है, इससे हड्डियों का घनत्व बढ़ता है और हड्डियां सेहतमंद रहती है। साथ ही यह इम्यूनिटी बूस्टर भी है, जो कि आपको कई बीमारियों से बचा सकता है। इसके अतिरिक्त खुबानी में कैल्शियम की सबसे ज़्यादा मात्रा होती है, यानी कि कुछ खुबानी खाकर ही आप लगभग 162 मिलीग्राम कैल्शियम ले सकते हैं। यह न सिर्फ आपकी हड्डियों के लिए हेल्दी है, बल्कि इसे खाने से आपके शरीर को आयरन और मैग्नीशियम भी प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा पपीता आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, पर हड्डियों की सेहत के लिए इसे खाने के कई फ़ायदे हैं। हालांकि यह मात्रा महज 24 ग्राम के करीब ही है, लेकिन इतना रोज़ खाना भी काफ़ी हो सकता है। इसके अलावा यह आपके पेट और स्किन की कई समस्याओं को दूर कर सकता है। स्ट्रॉबेरी का सेवन शरीर में विटामिन सी और कैल्शियम की मात्रा बढ़ाने में मदद कर सकता है, जिसका रेगुलर सेवन कैल्शियम की कमी को दूर कर सकता है। सवाल नंबर 3, शरीर में कैल्शियम की कमी की पहचान कैसे होती है? दरअसल कैल्शियम की कमी के चलते आपको मांसपेशियों में ऐंठन का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपके शरीर में पर्याप्त हीमोग्लोबिन और पानी की मात्रा होने के बाद भी मांसपेशियों में ऐंठन या खिंचाव का अनुभव कर रहे हैं, तो यह कैल्शियम की कमी का संकेत हो सकता है। इसके अलावा शरीर में कैल्शियम का कम होना अत्यधिक थकान का कारण बन सकता है, जिससे यह आपको हर दिन या हर समय सुस्त महसूस करवा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, यह अनिद्रा का कारण भी बन सकता है। कैल्शियम की कमी के कारण होने वाली थकान से सिर चकराना, चक्कर आना और ब्रेन फॉग जैसी समस्या हो सकती है, जिससे फोकस करने में परेशानी, भूलने की बीमारी और डेमेंशिया भी हो सकता है। इसके अलावा कैल्शियम की कमी से न्यूरोलॉजिकल समस्या भी हो सकती है, जैसे कि सिर पर दबाव की वजह से सीजर और सिरदर्द हो सकता है। इसके अतिरिक्त जब शरीर में कैल्शियम का स्तर कम होता है तो हमारा शरीर हड्डियों से कैल्शियम को हटाना शुरू कर देता है, जिससे हड्डियां मुरमुर हो जाती हैं और उनमें फ्रैक्चर का जोखिम बढ़ जाता है। कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपेनिया की समस्या हो सकती है, साथ ही हड्डियों में मिनरल डिसेंट्री कम हो सकती हैं, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। इस स्थिति में आपकी हड्डियां पतली होने लगती है और उनमें फ्रैक्चर होने का खतरा होता है। सवाल नंबर 4, कैल्शियम की कमी होने पर कौन सी सब्जी खानी चाहिए? दरअसल ब्रोकली एक ऐसी सब्जी है जिसे बच्चे से लेकर बड़े और स्त्री पुरुष सभी को खाना चाहिए, क्योंकि दूध और सोयाबीन के बाद अगर किसी पदार्थ में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है तो वह ब्रोकली है। कैल्शियम के अलावा इसमें कैरोटीन के रूप में जिंक, फास्फोरस, डाइटरी फाइबर, पैथोथेनिक एसिड, विटामिन B6, विटामिन ई, मैग्नीशियम, कोलिन, विटामिन B1 और विटामिन ए जैसे अन्य तत्व भी होते हैं। इसके अलावा पालक और केल जैसी हरी पत्तेदार सब्जियों में भरपूर मात्रा में कैल्शियम मौजूद होता है। फूड डाटा
सेंट्रल के अनुसार 1 कप कोलाड ग्रीस का सेवन आपके नियमित कैल्शियम की आवश्यकता को 21% तक पूरा कर सकता है। इसी के साथ पालक ऑक्सलेट से भरपूर होता है। ऑक्सलेट एक प्रकार का प्राकृतिक कंपाउंड है जो कैल्शियम के साथ बन जाता है और शरीर में इसके अवशोषण को बढ़ा देता है। सवाल नंबर 5, कौन सी चीज़ें हड्डियों में कैल्शियम चूस लेती हैं? दरअसल मीठी चीज़ों का अधिक सेवन सिर्फ हड्डियों को कमज़ोर नहीं बनाता बल्कि डायबिटीज़ जैसी कई गंभीर बीमारियों का भी बड़ा कारण है। हालांकि शुगर का हड्डियां सीधे तौर पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं डालती हैं, लेकिन हड्डियों को नुकसान तब हो सकता है जब लोग बहुत अधिक चीनी का सेवन करते हैं और वो पोषक तत्वों से भरपूर अन्य चीज़ों से भी दूर भागते हैं। इसके अलावा एक शोध में यह पता चला है कि जो लोग नमक वाली चीज़ों का अधिक सेवन करते हैं उनमें ऑस्टियोपोरोसिस रोग का खतरा बढ़ने लगता है। इस रोग में हड्डी पतली और बेजान हो जाती है। इसके अतिरिक्त हड्डियों को लंबे समय तक स्वस्थ और मजबूत बनाने के लिए कार्बोनेटेड पेय पदार्थ जैसे सॉफ्ट ड्रिंक, शैम्पेन का सेवन बहुत कम करना चाहिए। इस तरह के ड्रिंक्स में फास्फेट ज़्यादा होता है जो कैल्शियम को कम कर हड्डियों को कमज़ोर बनाते हैं। इसके अलावा हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए कैफ़ीन से परहेज करें। ज़्यादा कैफ़ीन का सेवन करने से हड्डियों पर असर पड़ता है। ऐसे लोगों को कैल्शियम की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके अतिरिक्त एसिडिटी वाली दवाओं का इस्तेमाल कम से कम करें। इससे शरीर को कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक जैसे खनिज पदार्थों को अवशोषण करने में मुश्किल होती है। सवाल नंबर 6, कैल्शियम की कमी से बाल और नाखून क्यों टूटते हैं? दरअसल आप अपने बालों की देखभाल का पूरा ध्यान रख रहे हैं और यह अच्छा प्रोडक्ट अपने बालों पर लगाते हैं, लेकिन फिर भी आपके बाल बहुत पतले होते जा रहे हैं, बालों का झड़ना भी बंद नहीं हो रहा है या बाल और अधिक तेज़ी से झड़ने लगे हैं, तो आपको अपनी डाइट पर ध्यान देने की ज़रूरत है और आपको देखना होगा कि क्या आप अपनी डाइट में कैल्शियम युक्त भोजन का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि बाल के कैल्शियम की कमी के कारण पहले बहुत तेज़ी से पतले होते हैं और फिर उनका झड़ना बहुत अधिक हो जाता है। हालांकि सिर्फ बालों के इस लक्षण के आधार पर आप खुद यह तय नहीं कर सकते कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है, क्योंकि यह लक्षण किसी अन्य समस्या के कारण भी हो सकते हैं। ऐसे में आप एक बार अपने नाखूनों पर भी नज़र डाल लें, क्योंकि शरीर में कैल्शियम की कमी होने पर नाखून भी पतले होने लगते हैं और जल्दी जल्दी टूटने लगते हैं। अगर यह दोनों लक्षण आपको एक साथ नज़र आए तो आपको समझना चाहिए कि आपको अपने दैनिक आहार में कैल्शियम की पूर्ति करने की ज़रूरत है, क्योंकि नाखून और बाल दोनों को ही अच्छी ग्रोथ और मजबूती के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। सवाल नंबर 7, ज़्यादा कैल्शियम लेने से शरीर को क्या नुकसान होता है? दरअसल रक्त में कैल्शियम की अधिकता आपको कैल्सेमिया नामक बीमारी का शिकार बना सकती है। इस स्थिति में पैराडाइटिस नामक ग्रंथि प्रभावित होती है और आपके पर्यावरण में समस्या पैदा हो सकती है। इसके अलावा कैल्शियम की अत्यधिक मात्रा शरीर में फास्फेट के साथ मिलकर एक केमिकल का निर्माण करता है जो शरीर को अत्यधिक कठोर बनाकर भुरभुरा कर देता है, जो आसानी से टूट सकती है। हड्डियों में झुकाव भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त शरीर की आवश्यकता से अधिक कैल्शियम का उपभोग कई बार शरीर में तेज़ी से मैग्नीशियम की कमी भी पैदा कर सकता है, जो आपकी हड्डियों के अलावा सेहत के लिहाज से भी खतरनाक है। इसके अलावा कैल्शियम के अवशोषण के लिए विटामिन डी बेहद आवश्यक माना जाता है। अगर आप कैल्शियम के साथ पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी नहीं ले रहे हैं तो यह आपकी हड्डियों के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है और फ्रैक्चर का कारण बन सकता है। इसके अतिरिक्त आवश्यकता के अधिक कैल्शियम सिर्फ आपकी हड्डियों को ही प्रभावित नहीं करता है, बल्कि यह किडनी में स्टोन पैदा करने में भी सहायक है। इसके अलावा ब्रेन डैमेज के लिए भी जिम्मेदार हो सकता है। सवाल नंबर 8, सबसे ज़्यादा कैल्शियम किन चीज़ों में पाया जाता है? जैसे गेहूँ, बाजरा, रागी, कुल्थी, सोयाबीन, चना जैसे अनाज शरीर में कैल्शियम की आपूर्ति के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। दालों में मूंग दाल, राजमा, सोयाबीन, चना, मोठ आदि कैल्शियम के स्रोत के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। इसके अलावा नारियल का गुड़, शकरकंद, प्याज, लेमन ग्रास, गन्ना आदि कैल्शियम के अच्छे स्रोत हैं। इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त दूध व दूध के सभी पदार्थ जैसे दही, छाछ, मक्खन, घी, पनीर, चीज़ आदि में कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसका नियमित सेवन करना कैल्शियम की आपूर्ति के लिए काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा कड़ी पत्ता, पत्ता गोभी, अरबी के पत्ते, सूजने के पत्ते, मेथी, मूली के पत्ते, पुदीना, हरा धनिया, ककड़ी, सेम, गौरफली, गाजर, भिंडी, टमाटर, लोबिया। इसके अलावा मुनक्का, किशमिश, बादाम, पिस्ता, अखरोट व तरबूज के बीज, कद्दू के बीज और सूखे मसालों में अजवाइन, जीरा, हींग, लौंग, धनिया, काली मिर्च कैल्शियम के अच्छे सोर्स हैं। इसके अतिरिक्त नारियल, आम, जामफल, सीताफल, संतरा, अनानास, केला, एवोकाडो, कीवी, अंजीर, खजूर, शहतूश आदि का सेवन कैल्शियम के लिहाज से फ़ायदेमंद साबित होता है।
इन सभी के अलावा पर्याप्त मात्रा में धूप लेना, नियमित व्यायाम, अंकुरित चीज़ों का सेवन, योगाभ्यास आदि क्रियाओं को दिनचर्या में शामिल कर कैल्शियम को क्षीण होने से बचाया जा सकता है।